अल्लाह अकबर। इस युद्ध का अंजाम क्या होगा? हमास खत्म होगा या 100 साल से चल रही जंग जारी रहेगी? सात अक्टूबर को शुरू हुआ युद्ध किस ओर जाएगा? क्या दो खेमों में बंटी दुनिया तीसरा विश्व युद्ध लड़ेगी या मिडिल ईस्ट के आतंकी गुट मिट्टी में मिल जाएंगे? युद्ध की ये तस्वीरें कई सवाल लेकर दुनिया के सामने खड़ी हैं। हमास निर्दोषों की जान लेने पर तुला है और जवाबी कार्रवाई में भी सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। युद्ध इतना खतरनाक हो चुका है कि फिलिस्तीन को इसका खामियाजा भुगतना होगा। कहा जाता है कि अगर युद्ध में सेना का लीडर कमजोर होता है तो पूरी सेना मार दी जाती है, लेकिन अगर सेना का लीडर एक दिलेर सेनापति के हाथ में होगा तो युद्ध का अंजाम बदल जाता है और इजराइल में भी यही हो रहा है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। हमास को सबक सिखाने के लिए एकजुट हुए इजराइल की ये तस्वीरें हैं। पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट भी सेना की वर्दी पहनकर जंग में उतर गए हैं। 7 अक्टूबर को ही हमास के आतंकी हमले का जवाब देने के लिए इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद इजराइल के नागरिकों ने भी सेना के साथ मोर्चा संभाल लिया। अब पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट के आने से वहां के जवानों का जोश हाई हो गया है। इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है और इस आतंक के दानों का सिर कुचलने के लिए इजराइल का जो पूरा पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है वो संगठित दिखाई देता है, एकताबद्ध दिखाई देता है। इस समय जो इजराइल में जंग चल रहा है हमास के बरखिलाफ, और इजराइल ने कहा है कि वी आर एट वॉर, डिक्लेयर किया है। 50 साल के बाद पहली बार उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ वॉर किया है। पहले तो उनका जंग होता था दूसरे देशों के साथ, लेकिन इस बार एक आतंकी संगठन हमास, जिसका अंग्रेजी में अगर आप अनुवाद करें तो है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, उसके साथ हो रहा है। सोशल मीडिया पर नफ्ताली बेनेट का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इजराइल के समर्थक तारीफ कर रहे हैं। देश प्रेम के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों नेताओं को क्या करना चाहिए, उदाहरण दिया जा रहा है। हमास के हमले के बाद इजरायली सेना ने अपने रिजर्व सैनिकों को भी एक्टिव ड्यूटी पर बुला लिया है। देश की पुकार पर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की रिजर्व बटालियन को ज्वाइन कर लिया। जब जब इजराइल पर संकट आया, नफ्ताली बेनेट ने हथियार उठा लिए। नफ्ताली बेनेट इजरायली सेना के कमांडर रह चुके हैं। बेनेट इजरायली डिफेंस फोर्सेस की एलीट कमांडो यूनिट सायरेत, मटकल और मगलन के कमांडो रह चुके हैं। साल 2006 में उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में राजनीति में प्रवेश किया। उसके बाद वो नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए। साल 2012 में नफ्ताली बेनेट द जूइश होम नाम की पार्टी पर संसद के लिए चुने गए। बाद में वे न्यू राइट और यामिना पार्टी से भी नेसेट के सदस्य बने। 2012 से 2020 के बीच नफ्ताली 5 बार इजरायली संसद के सदस्य बन चुके हैं। 2019 से 2020 के बीच वो इजराइल के रक्षा मंत्री भी रहे। इस वक्त उनके सेना में शामिल होने से इजराइल में एक सकारात्मक संदेश गया है। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट तो जो है अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए उनके बीच में भी जा करके वो विजिट करके के आए हैं और पूर्व रक्षा मंत्री गैंट्स भी लगातार अपने समर्थन को, अपनी प्रतिबद्धता को सरकार के साथ व्यक्त कर रहे हैं। और इस बात की ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि आने वाले समय में इजराइल में एक यूनिटी गवर्नमेंट बन सकती है। हमास और इजराइल के बीच युद्ध जारी है। ऐसे में एक जाबाज बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए? पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट ने अपने फैसले से इसका भी जवाब दे दिया। यहूदी धर्म को मानने वाले नफ्ताली बेनेट ने हाईटेक सेक्टर में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया है।
तेल अवीव में रहते हैं, फिर भी युद्ध भूमि में खड़े हैं। नफ्ताली बेनेट इजराइल के धुर विरोधी फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का जमकर विरोध करते हैं। बेनेट पश्चिमी किनारे और पूर्वी यरूशलेम में यहूदियों की बस्तियों को बसाने का जोरदार समर्थन करते हैं। बेनेट इन बस्तियों को बसाने की योजना में देरी की वजह से नेतन्याहू के फैसले की कड़ी आलोचना भी करते रहे हैं, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए वो हमेशा नेतन्याहू सरकार के साथ खड़े दिखते हैं। जो इजराइल को अगर जिंदा रहना है तो फिर आप देख रहे हैं किस तरह से वो भूतपूर्व जो उनके प्रधानमंत्री थे, बेनेट भी थे, जितने भी थे, नफ्ताली साहब, वो फौज से मिल रहे हैं, सोल्जर से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि सारा देश आपके साथ है। जब आपातकालीन स्थिति आती है तो पूरा देश एक हो जाता है। कुछ हद तक मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि भारत में भी यही स्थिति है। जब भारत पर दिक्कत आती है तो 140 करोड़ की सेना तिरंगे के पीछे निकल पड़ती है। फिलिस्तीन विरोधी बेनेट इस बार हमास को नष्ट कर देने के इरादे से वॉर जोन में उतरे हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ मिलकर इजराइल के लोगों की सुरक्षा के लिए जंग लड़ रहे हैं। ये काम सिर्फ एक जांबाज जंगबाज ही कर सकता है।